आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से निपट रहे हैं। आत्मविश्वास से भरपूर वृद्ध लोग युवा महिलाओं के साथ कभी ऐसा नहीं करते हैं। कभी कभी प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना विपरीत परिणाम दे सकता है। हम क्या करें और क्या न करें के बारे में विस्तार से जानेंगे। उन कार्यों और मानसिकताओं पर चर्चा करेंगे जो फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं बिना किसी बकवास सलाह के आपको इनके बारे में बताने के लिए यहाँ हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि बिना अतिक्रमण किए किसी को कैसे आकर्षित किया जा सकता है। और हे, इतनी जल्दी मत भागो, मुझे अंत में एक शानदार बोनस टिप मिली है। यह एक गेम चेंजर है, तो इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं? आइए सीधे अंदर कूदें। एक, बहुत कम उम्र में अभिनय करने से बचें। क्या आपने कभी किसी वृद्ध व्यक्ति को युवा भीड़ के साथ घुलने मिलने की बहुत कोशिश करते देखा है? यह किसी को ऐसे कपड़े पहनते हुए देखने जैसा है जो ठीक से फिट नहीं होते। यह अजीब है ना? खैर, ऐसा तब होता है जब आप एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में फिट होने के लिए खुद को एक युवा महिला के स्तर तक नीचे लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बात यह है, अक्सर लड़कों को लगता है कि उन्हें कम उम्र की महिला के साथ युवा व्यवहार करने की जरूरत है। वे सोच सकते हैं कि यह उन्हें अधिक भरोसेमंद या अच्छा बनाता है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो यह आम तौर पर बहुत अधिक प्रयास करने के रूप में सामने आता है, या इससे भी बदतर, ऐसा लगता है कि आप इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि आप कौन हैं। और मेरे दोस्तों, आत्मविश्वास ही कुंजी है। जॉर्ज क्लूनी जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचें। क्या वह एक कम उम्र की महिला के साथ 25 साल के युवक की तरह व्यवहार करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं। वह अपनी उम्र और अपने अनुभव को स्वीकार करते हैं, और यह उनकी अपील का एक बड़ा हिस्सा है। वह जानता है कि उसकी उम्र और अनुभव फायदे हैं, नुकसान नहीं। आप देखिए, युवा महिलाओं को अक्सर वृद्ध पुरुष की परिपक्वता और स्थिरता आकर्षक लगती है। वे ऐसे लड़के की तलाश में नहीं हैं जो उनके आयु वर्ग की नकल कर सके। वे इस बात में रुचि रखते हैं कि आपको क्या अलग बनाता है। जब आप अपनी परिपक्वता को अपनाते हैं तो आप अलग नजर आते हैं। आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो अपने आप में सहज है, वह व्यक्ति जो असली सौदागर है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसके दादा की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन यह दिखावा मत करो कि तुम कुछ ऐसे हो जो तुम नहीं हो। स्वयं बने और अपने अनुभव और परिपक्वता को चमकने दें। स्वीकार करें कि आप कौन हैं। आपकी उम्र, आपका अनुभव, यही आपकी असली महाशक्ति है। 2, उम्र के अंतर पर ज्यादा जोर न दें। आप बाहर हैं, शायद किसी कम उम्र की महिला के साथ डेट पर हैं, और आपको उम्र के अंतर को इंगित करने की इच्छा महसूस हो रही है। हो सकता है कि आप ऐसे चुटकुले सुनाएं, मैं अपने समय में वापस आ गया हूँ, या मैं अब उतना युवा नहीं हूँ जितना पहले हुआ करता था। यह हानिरहित लगता है ना? मूड को हल्का करने के लिए थोड़ा हास्य। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है, लगातार अपनी उम्र के अंतर को सामने लाना उल्टा भी पड़ सकता है। जब आप यह उजागर करते रहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप यह विशाल नियॉन साइन लगा रहे होते हैं, अरे मुझे देखो, मैं बड़ा हूँ। लेकिन अंदाजा लगाओ कि क्या है। वह आपकी उम्र पहले से ही जानती है, और अगर वह आपके साथ है तो उसे इससे कोई परेशानी नहीं है। तो इसे कमरे में हाथी क्यों बनाएं? ये चुटकुले और टिप्पणियां उम्र के अंतर को लेकर असुविधा या असुरक्षा की भावना से आ सकती हैं, लेकिन वे वास्तव में उम्र के अंतर को शो का स्टार बना देते हैं। यह आप दोनों के बीच के संबंध से ध्यान हटाकर आपके बारे में इस एक विशेषता पर केंद्रित कर देता है, और यह वह नहीं है जो आप चाहते हैं। इसके बजाय बस अपनी उम्र को स्वीकार करें।
आपके पास बताने के लिए वर्षों का अनुभव, ज्ञान और कई बेहतरीन कहानियां हैं। वह आकर्षक है। आप सिर्फ अपनी उम्र के नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो अगली बार जब आप आत्मनिंदा करने वाली उम्र का मजाक बनाने के लिए प्रलोभित हों, तो 1 सेकंड के लिए रुकें। अपने आप से पूछें, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? उम्र को वह लेंस न बनने दे जिससे हर चीज देखी जाती है। इसे उस अद्भुत पैकेज का सिर्फ एक हिस्सा बनने दे जो कि आप हैं। 3. आयु संबंधित परीक्षणों को संभालना। तो आप एक युवा महिला के साथ घूम रहे हैं और अचानक वह एक कर्वबॉल फेंकती है, एक उम्र से संबंधित टिप्पणी। शायद कुछ इस तरह, क्या आपकी उम्र यहाँ आने के लिए थोड़ी भी नहीं है? या आप इस उम्र में भी अभी तक अकेले क्यों हैं? जाना पहचाना। इन्हें मैं आयु संबंधित परीक्षण कहता हूँ। और आप इन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह तय कर सकता है कि चीजें कहाँ जाएंगी। अब आपकी पहली प्रवृत्ति रक्षात्मक होने की हो सकती है। हो सकता है कि आप, मैं अभी भी दिल से युवा महसूस करता हूँ, या मैं अभी तक सही व्यक्ति से नहीं मिला हूँ, जैसी प्रतिक्रियाओं से खुद को सही ठहराना चाहें। लेकिन बात यह है, रक्षात्मक होने से पता चलता है कि आप अपनी उम्र को लेकर असहज हैं। और आप जो है उसमें आराम ही हमारा लक्ष्य है, याद है? तो आप इन परीक्षणों को कैसे संभालेंगे? मुख्य बात यह है कि जाल में न पड़े। आपको स्वयं को उचित ठहराने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय इन टिप्पणियों को सहजता से लें। थोड़ा सा हास्य यहाँ बहुत आगे तक जा सकता है। अगर वह कहती है, क्या आप इस जगह के लिए थोड़े बूढ़े नहीं हैं? आप हल्की फुल्की, आत्मविश्वास भरी टिप्पणी के साथ जवाब दे सकते हैं, जैसे, मैं उस स्थान पर थोड़ा सा क्लासिक आकर्षण लाता हूँ। क्या आपको नहीं लगता इससे पता चलता है कि आप सुरक्षित हैं, हास्य की भावना रखते हैं और उसके परीक्षण से घबराते नहीं हैं? आप यहाँ जो कर रहे हैं वह खारिज किए बिना परीक्षण को टालना है। आप उसकी टिप्पणी स्वीकार करते हैं, लेकिन आप यह भी दिखा रहे हैं कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी त्वचा के साथ सहज हैं और अच्छा समय बिताने के लिए यहाँ हैं। याद रखें, ये परीक्षण अक्सर वास्तविक प्रश्न के बारे में नहीं होते, बल्कि यह देखने के बारे में होते हैं कि आप खुद को कैसे संभालते हैं। क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आप थोड़ा चिढ़ा सकते हैं? यह सही उत्तर के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया के पीछे के रवैये के बारे में है। जब उम्र से संबंधित ये परीक्षण सामने आए, तो उन्हें आत्मविश्वास और थोड़े हास्य के साथ संभालें। उसे दिखाएं कि आपकी उम्र आपके लिए दुखदाई बात नहीं है, बल्कि यह आपको आकर्षक बनाने का एक हिस्सा है। क्या यह मददगार लग रहा है? थोड़ा प्यार दिखाओ। एक त्वरित अंगूठा, एक टिप्पणी छोड़ना या उस सदस्यता बटन को दबाने से वास्तव में फर्क पड़ता है। 4. अपनी उम्र के हिसाब से अधिक क्षतिपूर्ति करने से बचें। कभी कभी जब अधिक उम्र के लड़के कम उम्र की महिलाओं के आसपास होते हैं, तो उनमें खुद को साबित करने की ललक होती है। वे सोचते हैं, मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं अब भी अच्छा हूँ। फिर भी समझ गया, लेकिन उसे प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अधिक मुआवजा कई रूपों में आ सकता है। हो सकता है कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हों या लगातार अपनी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हों, अपना मूल्य प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हों। हालांकि अपने जीवन को साझा करना और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साझा करने और दिखावा करने के बीच एक महीन रेखा होती है। आपने जो किया है या किया है उससे प्रभावित होने की कोशिश करने के बजाय वास्तविक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। उसकी रुचियों के बारे में पूछें और कहानियां साझा करें, लेकिन यह भी सुने, वास्तव में सुने उसे क्या कहना है। केवल स्वयं बनकर आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है।
जिस क्षण आप बहुत अधिक प्रयास करना शुरू करते हैं, यह असुरक्षा के रूप में सामने आ सकता है, और यह वह नहीं है जो हम चाहते हैं, है ना? 5. अपना मूल्य कम मत आंको। अक्सर उम्रदराज लोग सोचते हैं कि कम उम्र की महिलाओं के साथ डेटिंग करने पर उन्हें नुकसान हो रहा है। यह गलतफहमी है कि आकर्षक बनने के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त करना होगा। लेकिन बात यह है, आपको उस मूल्य का एहसास करना होगा जो आप मेज पर लाते हैं। और मेरा विश्वास करो, यह बहुत है। आप देखिए, उम्र के साथ अनुभव आता है, जीवन के अनुभव, करियर के अनुभव, रिश्ते के अनुभव। आपने चीजें देखी हैं, चीजें सीखी हैं, और एक व्यक्ति के रूप में विकसित हुए हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कम करके आंका जाए। यह गर्व करने लायक बात है। जब आप युवा महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे हों, तो यह मत सोचिए कि आप युवा लड़कों के साथ किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में हैं। आप नहीं हैं। आप बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। आप स्थिरता, ज्ञान और एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वह आपका एस कार्ड है। इसे आत्मविश्वास के साथ खेलें। लेकिन यहीं पर कुछ लोग गलत हो जाते हैं। वे सोचते हैं, ओह, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह बिल्कुल सच नहीं है। आपको उस मानसिकता को बदलना होगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी कम उम्र की महिला के साथ चैट कर रहे हों, तो अपने आप को कम मत आंकिए। आप जो हैं, उस पर गर्व करें और उस आत्मविश्वास को चमकने दें। याद रखें, आत्मविश्वास चुंबकीय है और यह आपकी कीमत जानने से आता है। अपने आप को कम मत समझो। आप केवल तालिका में वर्ष नहीं जोड़ रहे हैं, आप मूल्य, परिप्रेक्ष्य और गहराई जोड़ रहे हैं। 6. आधुनिक डेटिंग परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहना। यदि आप डेटिंग गेम में उम्रदराज व्यक्ति हैं, तो समय के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक है। कभी कभी हम जो जानते हैं, डेटिंग के अच्छे पुराने तरीकों पर ही टिके रहते हैं। लेकिन बात यह है, डेटिंग की दुनिया विकसित हो रही है। इसे बनाए रखने की कोशिश में अपनी पहचान न खोए, लेकिन आपको अनुकूलन करना होगा। सबसे पहले प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन डेटिंग एप्स, टेक्सटिंग, ये अब मानदंड है। यदि आप बोर्ड पर नहीं हैं, तो आप चूक सकते हैं। लेकिन है, तनाव मत करो। आपको रातों रात तकनीकी जादूगर बनने की जरूरत नहीं है। यह बुनियादी बातों को समझने और संचार के नए तरीकों के प्रति खुले रहने के बारे में है। अगला, सांस्कृतिक बदलाव। रिश्तों और डेटिंग के बारे में लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है। वहाँ अधिक खुलापन, अधिक तरलता है। इन परिप्रेक्ष्यों का सम्मान करना और समझना महत्वपूर्ण है, भले ही वे आपकी आदत से भिन्न हों। यह सब सम्मान, खुले दिमाग और सीखने की इच्छा रखने के बारे में है। प्रासंगिक बने रहने का मतलब यह नहीं है कि आप जो है उसे बदल दें। आप अपने से आधी उम्र के किसी व्यक्ति की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बस अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। यह वर्तमान घटनाओं के साथ जुड़े रहने जैसा है। यह आपके मूल को नहीं बदलता है, यह बस आपकी जागरूकता बढ़ाता है। पुराने ज्ञान को बरकरार रखते हुए नए को अपनाएं। यह स्वयं को खोने के बारे में नहीं है, बल्कि आज की दुनिया में स्वयं बने रहने के बारे में है। अब उस बोनस टिप के लिए, प्रत्येक इंटरैक्शन में प्रामाणिकता को अपनाएं। हमने इस बारे में बात की है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए इसे किसी ऐसी चीज के साथ समाप्त करें जो इसे एक साथ जोड़ती है, प्रामाणिक होना। डेटिंग की दुनिया में, विशेष रूप से विभिन्न आयु समूहों के बीच, प्रामाणिकता की शक्ति पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। यह आप कौन हैं, अपने मूल्यों और अपने अनुभवों के प्रति सच्चे होने के बारे में है। प्रामाणिकता का अर्थ है अपने असली रूप में दिखना। यह कोई ऐसी छवि गढ़ने के बारे में नहीं है जो आपको लगता है कि किसी को पसंद आएगी।
यह ईमानदार होने के बारे में है, अपने विचारों, भावनाओं और इरादों के साथ। यह वास्तविकता ताज़ा और आकर्षक है। ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग कुछ ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जो वे नहीं हैं। एक व्यक्ति जो अपनी त्वचा में सहज होता है वह अलग दिखता है। प्रामाणिक रहें, ईमानदार रहें और देखें कि आपकी बातचीत कैसे बेहतरी के लिए बदलती है। याद रखें, सही दृष्टिकोण सारा फर्क ला सकता है। इन युक्तियों को ध्यान में रखें और आप सार्थक संबंध बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।